पकड़ो सर अपना हमारे पास 2 मिनट में लेता हूँ आपको। ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ यूटीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। आज विजापुर शहर में अंजुमन डिग्री कॉलेज में इंटरनेशनल लेवल पर सेमिनार मनाया गया, जिसमें कई राज्यों के स्टूडेंट रहे शामिल। और इस सेमिनार ये वन डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुमकिन तैयार हो गया है। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या रिसर्च के लिए नए लोगों के लिए क्या क्या वर्क कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। अभी ऑलरेडी 2 लेक्चर कीनोट एड्रेस चल रहा है। कीनोट एड्रेस में इंसानियत के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। और ऑलरेडी इसके बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर चल रहा है नीम के पर। नीम से जहाँ पे प्लांट के लिए क्या उसकी क्या इसके इस्तेमालात हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं उसके, और इससे इंसानियत को क्या क्या होता है लैब के, उसके बारे में बताया जाए। दूसरे स्पीकर है आज प्रेजेंट अब नया चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत में क्यों कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बोला जा रहा है। इसके बारे में आज की जो गेस्ट थे सबका नाम बताएं। आज के गेस्ट थे, पहले हमारे चीफ पैटर्न डॉक्टर महमूद पीरा हाशमी थे। दूसरे डीसी साहब टी भूबालन थे। उसके बाद में हमारे कॉलेज के एक डॉक्टर GR अंगड़िया हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद गुलबर्गा के। और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट डॉक्टर मुख्तार अहमद, डॉक्टर मंजूर कोलार और डॉक्टर शबीर काजीबल के। और एक स्पीकर हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ आलत कटिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISR के इसके इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्च स्कॉलर साइंटिस्ट। मतलब जिस तरह की आपने उम्मीद की थी, आपकी उम्मीद के मुताबिक सेमिनार हुआ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उनके हिसाब से सेमिनार हो गया है। उसके हिसाब से बहुत से पार्टिसिपेंट इंटरनेशनल से भी आए, नेशनल के भी डेलीगेट्स आए, सभी अतराफ के भी लोग आए सभी इसमें कॉन्फ्रेंस में। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद बूढ़े सर, प्रिंसिपल ऑफ अंजुमन आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज बीजापुर। थैंक यू। हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद ज़ैनुल्लाह सिंह वाइस प्रेसिडेंट इस्लाम। आज अंजुमन इस्लाम की अंजुमन आर्ट साइंस और कॉमर्स कॉलेज में एक दिन का इंटरनेशनल सेमिनार रखा गया है। इस सेमिनार के अंदर जो गेस्ट आए हुए हैं वो हमारे एक कॉलेज के जो है अलुमनी हैं, जो यहाँ पर तालीम हासिल करके अपनी खिदमत जो है इंटरनेशनल लेवल में जद्दा की किंग फहद यूनिवर्सिटी के अंदर और ओमान में और दीगर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत करें, तो वो लोग यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर हैं। और इस प्रोग्राम का जो ओपनिंग सेरेमनी थी, इसे इनाग्रल फंक्शन था, उसमें जो है हमारे अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट सैयद महमूद हुसैनी साहब और चीफ गेस्ट जो है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर श्री टी भूबालन साहब के हाथों और तमाम हमारे अंजुमन अरकान अंजुमन इस्लाम की तरफ से इस प्रोग्राम की जो है शुरुआत हुई है। इंशाअल्लाह ताला अभी ये प्रोग्राम सुबह 10-11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक चलेगा। जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने के लिए आए हैं अभी वो अपने प्रेजेंटेशन जो है वहाँ पर अपने जहाँ पर फंक्शन चल रहा है वहाँ पर वो करेंगे। और इससे जो है ये रिसोर्स का प्रोग्राम है, तो रिसर्च अगर करेंगे तो आगे चलकर इसके क्या फ़ायदे हैं वो उसके बारे में वो तफसील से जो है सबके सामने बताएंगे।
इंशाल्लाह ताला ये 5 साढ़े 5 तक प्रोग्राम चलेगा। दोपहर में जो है जो गेस्ट आए हुए हैं उनको खाने का इंतज़ाम वगैरह यहीं पर है। और मैं सबको इस फंक्शन की कामयाबी के लिए मैं तमाम अंजुमन इस्लाम के अरकान, हमारे जूनियर कॉलेज के चेयरमैन साहब इम्तियाज़ कादरी मुशर्रफ, सेक्रेटरी अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब और हमारे बीएड कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज के चेयरमैन अलहाज सज्जाद पीरा मुशर्रफ साहब, इन सब को और तमाम अंजुमन अरकान अंजुमन इस्लाम को, सदर अंजुमन इस्लाम को मेरी तरफ से, अंजुमन डिग्री कॉलेज के स्टाफ की तरफ से मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और टोटल जो रजिस्ट्रेशन है वो कितनी हो गई है, कुल तादाद कहाँ तक पहुँची है? 200, वो 200 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जो लोग आए हैं पार्टिसिपेशन करने के लिए उन सबको यहाँ पर दोपहर में खाने का लंच अरेंजमेंट वगैरह सब किया गया है। ये तमाम इंतजाम जो है अंजुमन कॉलेज, अंजुमन डिग्री कॉलेज और मैनेजमेंट अंजुमन इस्लाम की तरफ से पूरे देने हुए हैं। सर पिछले दिनों जैसे आपने बताया कि जो गेस्ट के नाम आपने दिए थे वो सभी आप आज प्रेजेंट रहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो गेस्ट आए हुए हैं हमारे कीनोट्स बोलने वाले, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में उन्होंने अपने ये जो है आपके सामने पेश करेंगे। जितने भी सेमिनार के गेस्ट हैं सर, इस इंटरनेशनल सेमिनार को लेकर उनका कैसा रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और माशाल्लाह अभी आज जो है फंक्शन है आज हमारा, तो आज भी जो है बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए हैं। स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी बहुत हुए। तो आज सेमिनार किया गया है, आने वाले दिनों में इससे भी और कोई इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला का साथ देगा तो आप लोगों का अगर ताउन रहेगा इंशाल्लाह इससे बढ़कर भी हम लोग आगे जाएंगे और इससे अच्छे लेवल में जो है सेमिनार हम लोग करेंगे। इस सेमिनार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के पार्टिसिपेट करेंगे? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के तौर पर स्टेट, आउट ऑफ स्टेट भी आए हैं। पूरे मुल्क के लोग जो आए हैं यहाँ पर, और मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन हाशमी, मैं वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम। It's my pleasure to invite one and all to this auspicious occasion of an international seminar which is being conducted under the auspices of Anjuman Islam, Anjuman Arts, Science and Commerce College, Vijaypur. The motto of the seminar is to have a very close look at the international level society and to introduce one and all to a better Anjuman which has flourished, developed in a better way under the guidance of our Reverend Syed Mahmood Pirzadeh Sahab. The efforts that has been put in by the staff, the organizing secretary Dr. Salim Desai, the principal Dr. Mukhtar Gode Sawar, the vice president Syed Zainul Abidin has been immense, and lot of hard work has been taken place in this function to be organized in a well-mannered way. We were honored to have the Deputy Commissioner Bijapur who graced the function and gave a very good talk. The press has given us a very good response and I'm very happy for one and all. Thank you so much. My name Syed Jawad Qadri, Office Superintendent, Anjuman Arts, Science and Commerce College. मैं डॉक्टर सलीम एम देसाई, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस वन डे इंटरनेशनल सेमिनार। ये हमारा सेमिनार आज का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इनाग्रेटर डीसी साहब आए थे यहाँ के, श्री टी भूबोलन सर, और जिन्होंने बहुत इम्प्रेस होकर उन्होंने इनाग्रेशन के बारे में बहुत अच्छी बात भी कही। और ऑल ओवर इंडिया से 150 के करीब मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं, डेलीगेट्स। 100 तो ऑनलाइन रजिस्टर हो चुके हैं और स्पॉट पे रजिस्ट्रेशन भी 100 के करीब हो चुके हैं। आज के सेमिनार में सर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के कितने और अदर स्टेट्स के और अदर डिस्ट्रिक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं कितने लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के मतलब यहाँ पे वुमेंस यूनिवर्सिटी है, बाद में बागलकोट यूनिवर्सिटी है, ये सब यूनिवर्सिटी मिला के 50 के करीब तो लोकल हो गए हैं। और आउट ऑफ लोकल आज मुझे 2-3 कॉल आए, तमिलनाडु से 3-4 कॉल आए, आंध्र प्रदेश से आए, वो भी डेलीगेट्स रजिस्टर कर चुके हैं सेमिनार। और ये कॉन्फ्रेंस में जितने भी आर्टिकल आए हम इसको पब्लिश करके विद ISSN नंबर प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलीम एम देसाई, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंटरनेशनल लेवल पर जो सेमिनार रखा गया है बैनुल अक़वामी सतह पर, इसका मकसद यही है कि आने वाली नस्लों में रिसर्च की अहमियत व अफादियत को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से उसको तरक्की दी जाए।
इसके लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता स्कॉलर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके मकाले जो हैं, जिन उन्वानात पर उन्होंने मकाले पेश कर रहे हैं, वो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए और आने वाले तलबा व तालिबात के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मीडिया पर्सन का कि उन्होंने इस बैनुल-अक़वामी सेमिनार में न सिर्फ शिरकत की बल्कि बहुत आला पैमाने पर इसका कवरेज भी किया है। और ये सेमिनार में जितने भी रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं ये तकरीबन 200 से ज़ायद हुए हैं। हमारी उम्मीद तो थी कि 150 रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के कवरेज से 200 से भी ज़ायद लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उम्मीद है कि ये सेमिनार शाम तक कामयाबी की तरफ गामज़न रहेगा। सर, जैसे कि आपने बताया है कि 200 से ज़्यादा लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया है, तो जितनी भी लोगों ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया है उनके लिए आगे क्या सहूलत होंगी, उनके लिए फैसिलिटी कुछ मिल सकती है, क्या होगा? हाँ, उसके लिए देखिए कि जो ख़ास तौर पर जो स्कॉलर हैं उनको पीएचडी जो कर रहे हैं वो रिसर्च कैसे करना चाहिए, उनके पीएचडी में ये सेमिनार बहुत अहमियत का हामिल रहेगा, बड़ी उनके लिए बेनिफिट रहेगा, उनके लिए फ़ायदामंद रहेगा। क्योंकि ये इतने बड़े स्कॉलर्स यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी जो तकरीरें होगी, उनका जो पेपर प्रेजेंटेशन होगा, उनका जो मकाले होंगे, वो तलबा के लिए रिसर्च कैसे करें, रिसर्च की अहमियत और रिसर्च करने के किन किन नुकात पर बहस की जाएगी, वो तलबा के लिए, स्कॉलर्स के लिए बड़ी अहमियत का हामिल रहेगा। डॉक्टर सैयद अलीमुल्लाह हुसैनी, सदर शोबा उर्दू, अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is important day for us in Anjuman Degree College. In fact, this is an historic occasion for us. We are organizing one day international seminar, multidisciplinary seminar, where research scholars are participating, and the experts who have graced this function, they are stalwarts in their own field. I would like to speak on the technical aspect of research. Research is, in simple terms, entry into an unknown area. Through research, we can unravel the hidden things. As far as research and academics is concerned, they are inseparable. NAAC specially gives great impetus and importance to research and innovation. In fact, it's one of the criteria in NAAC. Research and innovation is a criteria. Through research, the quality of education can be obtained. NAAC focuses on quality of education, how the quality of education should be improved, and it is through research only you can improve the quality of education. So we are involving our students in research activities in our curriculum. Students participate and prepare their project reports. They submit to their respective departments, and through project reports a student is exposed to the intricacies of research, and through research only we can achieve quality education. So this is an important milestone in the history of the college. As you are well aware, I was a coordinator for the previous NAAC 4th cycle, where we achieved A grade. In fact, we came very near to A+, and in that assessment important contribution was made by the third criteria, that is research and innovation. So today's seminar, we find that scholars are participating, experts are delivering their keynote addresses, and through these addresses a student is exposed to research. After the completion of the seminar, we are also inviting for research papers, and we are going to print a journal with the ISBN number, and that would help all the aspirants who are seeking further job opportunities. That will add to their quality of their curriculum and their career. So with these words, I would like to thank you for giving me this opportunity, and I would like to thank all the organizers
for this seminar, and hope that our college continues to strive in providing quality education in the future. Thank you very much. लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।